वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम काफ़ी दिनों बाद इस लेक्चर के ऊपर आए हैं और आप लोगों का ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में वेलकम है। हमने लास्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट की थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 3 जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई थिंक मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सब कुछ आपको करवाया था। एक वीडियो और बनाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल डालूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरे नोट्स बना रहे हैं तो आप 5 पेज 6 पेज छोड़ देना, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर एक और बनाऊंगा मैं जिसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर, दैट इज यूनिट 3 चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से आप क्लियर करना कि सपोज करो कि यू हैव वन मैग्नेट। हम 10th क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। यू हैव वन मैग्नेट हैविंग पोल नॉर्थ एंड साउथ, हैविंग पोल नॉर्थ एंड साउथ। हमें पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकलेंगी और साउथ में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होते हैं। तो इसका मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, जो कि इस तरह से इस फॉर्म में चल रही। ठीक है, कोई डाउट? अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है तो यहां पे मैंने कुछ नेल्स रख दिया, आयरन नेल्स। ठीक है, इस तरह से आयरन नेल्स रख दिए। तो यहां से लेके यहां तक के आयरन्स में धीरे धीरे इसकी तरफ आ गए। क्लियर? हमें पता है कि आयरन इज ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जो ये चारों ओर का स्पेस तैयार हुआ, ये वाला जो स्पेस बना, इस स्पेस के अंदर जो आयरन नेल्स थे उनको अट्रैक्ट किया। ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? द स्पेस around the magnet from where it attracts the other magnetic substance, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को जहां से वो अट्रैक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा वो? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। नोट कर लो।
नोट कर लिए। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, हम पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर के नाम के बारे में करेंगे। रिप्रेजेंट बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, एसआई यूनिट, टेस्ला, एसआई यूनिट टेस्ला। सीजीएस यूनिट गॉस। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के बराबर। 1 टेस्ला कितने के बराबर हुआ? 10 की पावर 4 गॉस के बराबर हुआ। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब यहां पे हम और आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, एक मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, द डिवाइस which used to determine the magnetic field। मतलब एक डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। ऐसा होता है मैग्नेटिक कंपास। ये इसका सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, और इस तरफ एक रेड कलर का होता है और एक तरफ राइट। जैसे ही इसका डिफ्लेक्शन होता है तो एक एंड बताता है नॉर्थ और एक एंड क्या बताता है बेटे? साउथ। एक एंड क्या बताएगा आपका? नॉर्थ, एंड सेकेंड एंड क्या बताएगा आपका? साउथ। तो डिफ्लेक्शन इन कंपास ड्यू टू दो रीजन है। नंबर 1, व्हेन another magnet come in contact। सपोज करो कि आपने एक मैग्नेट कंपास लिया और इसके फील्ड में जैसे यहां तक लाओगे तो ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। जैसे इसके फील्ड में लाए तो इसने अपना पॉइंटर हिला देना, तो एक डिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड, व्हेन या ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, क्लियर? ड्यू टू
अर्थ मैग्नेटिक। नोट कर लो बेटे यहां तक। अब हम लेक्चर के उस पार्ट पे आएंगे जो लेक्चर का नाम है। क्लियर? लेक्चर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब हुआ? नेम क्या होता है? ये नेम बता रहा है आपको कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो क्या वहां पे कोई मैग्नेटिज्म वर्ड आएगा। क्लियर? तो देखिए, द फर्स्ट, ये पॉइंट याद रखना, द फर्स्ट credit goes to Italian jurist G.T. Roman Ganozzi, who tell us the electric and magnetic field are related with each other। ठीक है? कि ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि ये आपस में रिलेटेड है इन 1802 के। ठीक है? कि इन्होंने ये बता दिया कि भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड। अब बात रही दूसरी बात, इन 1820, देखिए इन्होंने 1802 में बता दिया कि भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड। ठीक? बट एक्सपेरिमेंटल नहीं बताया। इन 1820 H.C. Oersted by using compass explain its experiment and prove their electric and magnetic field are interrelated। कि इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया और इन्होंने बता दिया कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड। अब हम वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। कॉपी पेन बेटे साथ लेके बैठे और लेक्चर को खूब अच्छे से पढ़ें। एंड जैसे लेक्चर आप देख लेंगे, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाना। कहीं डाउट आते हैं तो अगर मैं बार बार बताता हूँ कि कई बार डाउट मैं नहीं दे पाता, तो आप मेरे को टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाते रहें, क्योंकि एक मैसेज नहीं आता मेरे बॉक्स में, इनबॉक्स में बहुत सारे आते हैं। तो प्लीज़ अभी देखिए इसका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया
ठीक है। और इस कंडक्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक कंपास लगाते हैं, ठीक है। और कंपास में इस तरह से इसमें इस पोजीशन पे रख दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कंपास पड़ा। अब क्या हुआ कि आपने सर्किट को ऑन किया, कंपास में डिफ्लेक्शन किस कारण से था? या तो कोई मैग्नेट जाए या वो अपनी पोजीशन चेंज करे। अब हमने क्या किया, उसने देखा कि जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ, करंट के जाने से इसमें सबसे पहले क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही थोड़ी देर में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंटर इधर हो गया और ये ब्लू वाला पॉइंटर, तो इसका मतलब इसमें ये और ये डिफ्लेक्शन आया। तो हमने पता था कि भी डिफ्लेक्शन दो कारण से है, या तो मैग्नेट या कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना। डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेट, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेट बन गया, ठीक है। अब जब चारों ओर मैग्नेट बना तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक field. The phenomena is known as electromagnetism. क्लियर? इस फिनोमेना को आपने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। और दिस इज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एससी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एससी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नोट कर लो। शाबाश, नोट करिए। अब एससी ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जलजला सा आ गया। भी लोग समझ गए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेट बन सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ट्राई किए। क्या? सबसे पहले कि ये एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट है, वही कंडक्टर दूसरे केस में यहाँ रख दिया। दिस वन इज ए केस 1 एंड दिस वन इज ए केस 2। क्लियर? और इस जगह पे एक चार्ज रख दिया, Q, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। और यहाँ पे एक चार्ज और रखा केस नंबर 2 में, चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसके चारों क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, इधर से इसमें तो जब चार्ज एट रेस्ट रहा तो इसका मतलब यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना ये वाला।
जब चार्ज इन मोशन रहा तो इसको जाना कैसे था बेटे? ऐसे जाना था, बट ये या तो इस डायरेक्शन में मूव कर गया या इस डायरेक्शन। दो चांस है इसके पास, या तो इधर जाए या इधर जाए, मतलब अपने पास से चेंज हो जाता है। तो इस चार्ज के अंदर जो इसका चेंज आया, दैट चेंज इज शोज कि ए मूविंग चार्ज affect its velocity when it plays in a current carrying conductor, or when charge at rest there is no change. नोट करिए, ये उस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं। गर्मी बहुत है, आप लोग पढ़ा करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात अब हम करने जा रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमने इसको ये क्या कहा कि दिस वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें दो बातों को समझना होगा कि अगर वो वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें एक इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड बनेगा, एक इसका क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड होगा, और एक इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। क्या होगी? डायरेक्शन। वन इज ए मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज ए डायरेक्शन। क्लियर? तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल हैं। राइट हैंड, थंब रूल एंड स्क्रू रूल, एम्पियर, स्विमिंग रूल। क्लियर? मैग्नीट्यूड को पढ़ने के लिए दो हैं, बायो सर्ट्स लॉ एंड एम्पियर लॉ। क्लियर? नोट करिए। ये नोट करिए। अब यहां पे हम पहले डायरेक्शन की बात करें। देखिए मैं दो साइन बता रहा हूं, एक क्रॉस और एक डॉट। एक क्या है? क्रॉस, और एक क्या है? डॉट। चाहे आप बात कर रहे हो करंट की, और चाहे आप बात कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की, और चाहे आप कर रहे हो बात लाइट की, रे लाइट की, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक प्लेन की जरूरत होती है। या तो वो इस प्लेन के अंदर जाएगी या वो प्लेन के बाहर जाएगी। क्रॉस किस लिए है? व्हेन करंट और मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट और मैग्नेटिक फील्ड move inward to the plane, inward to the plane, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। देखिए ये मैग्नेट आपने पढ़ा था साउथ पोल, दैट वन इज ए नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। क्लियर? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथ पोल। क्लियर?
एक होता है बेटे डॉट, व्हेन करंट और मैग्नेटिक फील्ड मूव आउटवर्ड टू द प्लेन, मूव आउटवर्ड टू द प्लेन, मतलब ये कौन से प्लेन को, नॉर्थ से लाइनें निकलती, ठीक है, समझ में आया, नोट करो बेटा, शाबाश। शाबाश, नोट कर लीजिए। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स दूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं डॉट लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्रॉस, क्या दिखा रहा हूँ, क्रॉस। तो ये डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो कौन सा पोल हो गया बेटे, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, दिस वन इज ए साउथ पोल, ओके, नोट करो। अब हम राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है, सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट आई जा रहा है, क्लियर। राइट हैंड थंब रूल, एक ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड का मतलब ये हुआ, ये बेटे अंगूठा और ये हुआ उसका थंब। करंट की डायरेक्शन में आपको हाथ रखना है, ये करंट है तो ये वाली चीज, ये पाम, इसे आपको अपने मुंह की तरफ रखना है, इसे अपने मुंह की तरफ। जैसे अब ये है, इसमें हाथ रखने का तरीका तो एक ये हो गया, ये आपके मुंह की तरफ है, क्लियर। तो जैसे ही आप इसे रखेंगे, ऐसे रखा, इधर देखो, ये हाथ इस प्लेन से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, क्लियर, और ये बाहर हाथ इधर से अंदर जा रहा है, समझो, ये हाथ इधर से बाहर निकल रहा है और इधर अंदर जा रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे Q के ऊपर और यहाँ पे P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो देखिए यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आउटवर्ड के लिए क्या था बेटे, नॉर्थ, यहाँ पे डॉट आएगा, और यहां से देखिए ये कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये वाली चीज आपके मुंह की तरफ होनी चाहिए, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, क्रॉस, ठीक है। अब वही सेम चीज आर, यहाँ पे एस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर और इधर अंदर जा रहा है, ये मेरे मुंह की तरफ होना चाहिए, तो इधर से बाहर तो डॉट और इधर से अंदर क्रॉस। ये दो केस हैं, ये है राइट हैंड थंब। दुनिया का कोई न्यूमेरिकल कर लेना, आपको ये क्रॉस और डॉट यहीं से समझ में आएगा। एक दो और एग्जांपल करवाता हूँ। सपोज करो कि ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक, मैंने कहा कि ये करंट इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। कहता है इस पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, हाथ रखा, ये वाला आपके मुंह की तरफ करंट
यहाँ पे इसके हिसाब से क्रॉस बनता है। अब कहीं से मर्जी रख लो, यहाँ से करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बी इनवर्ड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो, क्लियर, किसी भी एक पॉइंट पर रख लो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा आ गया, ये देखो इधर है करंट, इधर देखो बाहर आ गया, मेरे हिसाब से डॉट बन गया, मेरे हिसाब से क्या बन गया यहाँ पे डॉट। अब आप यहाँ से भी रख के देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, प्लेन बाहर, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, प्लेन बाहर, करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो बी बनेगा आउटवर्ड, क्या बनेगा, आउटवर्ड। सपोज करो कि ये है और कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर इसका बताओ, ये करंट अंगूठा ऐसे आ रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा आपका, क्रॉस, तो बी इनवर्ड, बी क्या होगा बेटे, इनवर्ड। यहाँ पे देखो ये करंट जा रहा है, तो ओ पे बाहर, ठीक है, तो ये है हमारा बेटे राइट हैंड थंब रूल। आप इस राइट हैंड थंब रूल को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेजेंगे और मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। क्लियर? तो इसके नोट्स बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट जरूर डालेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और बुरा लगे तो कमेंट, टू बी वेरी फ्रैंक। थैंक यू वेरी मच।